नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अगर कर्तव्य बहू के तो अधिकार किसके। निधि की शादी हुए 3 साल हो चुके हैं। घर की सारी जिम्मेदारी निधि ने बखूबी अपने कंधे पर उठा रखी है। छोटा सा सुखी परिवार, प्यार करने वाला पति और सास ससुर। निधि अपने परिवार में खुश है। निधि की एक नंद है रश्मि, जिसकी शादी निधि की शादी से कुछ महीने पहले हो चुकी है। रश्मि का व्यवहार निधि के प्रति कोई खास आत्मीयता वाला नहीं है। निधि नहीं समझ पाती है कि आखिर रश्मि को क्या अखरता है। शुरुआत में घर के हर छोटे बड़े निर्णय में रश्मि न सिर्फ सलाह देती थी, बल्कि उसकी बात मानी भी जाती थी। निधि को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर रश्मि इस घर की बेटी है। उसने शादी से पहले 25 साल इस घर में बिताए हैं, तो उसका अधिकार है। लेकिन क्या अधिकार सिर्फ सलाह देने और अपनी बात मनवाने तक का होता है? जब भी कोई जिम्मेदारी की बात आती तो रश्मि पीछे हट जाती। ऐसे में निधि हर काम करती। जिम्मेदारी के नाम से तो रश्मि को बुखार हो जाता। रश्मि सिर्फ अधिकार चाहती थी। इस घर में, इस घर के प्रति सारे कर्तव्य वो शादी होते ही भूल गई और खुद के घर में मस्त रहती। उसके सास ससुर भी उसके साथ नहीं रहते हैं, रश्मि की जेठानी के साथ रहते हैं। कारण जो भी हो, निधि ने कभी जानना भी नहीं चाहा। निधि को अगर कुछ थोड़ा सा बुरा लगता तो सिर्फ यह कि उससे कुछ भी ना पूछा, ना ही बताया जाता। पर निधि यह सोच खुद को समझा लेती कि अभी वह नई है, इस घर के तौर तरीके नहीं जानती। जब कोई कर्तव्य ही नहीं निभाया तो अधिकार कैसा। धीरे धीरे ही सही, वह सबका दिल जीत लेगी और इस घर में अपना स्थान भी बना लेगी। वक्त के साथ निधि ने सारे कर्तव्य बखूबी निभाने सीख लिए। चाहे बात तीज त्योहार की हो या नाते रिश्तेदारी की, निधि हर काम में परफेक्ट। सासू माँ का रूटीन चेकअप हो या ससुर जी का स्पेशल डाइट, हर काम निधि बखूबी निभाती। एकदम परफेक्ट बहू, पत्नी और माँ। सब निधि से बहुत खुश थे और संतुष्ट भी। मम्मी जी, पापा जी और निधि के पति नमन उसे बहुत प्यार करते थे और रिस्पेक्ट भी देते थे। आखिर निधि है ही इतनी समझदार और अच्छी। सबकी ज़रूरतों और सुविधाओं का ध्यान रखना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना निधि की खासियत है। और वह सब दिल से करती है, किसी दबाव या दिखावे के लिए नहीं। लेकिन रश्मि को निधि से जाने क्या प्रॉब्लम है। वह निधि से कभी खुश नहीं होती। हमेशा उसे निधि के हर काम में कमी दिखती। रश्मि सोचती कि निधि सब दिखावा करती है। जब भी मम्मी जी निधि की तारीफ करती तो रश्मि तुरंत बोलती, यह तो सब बहुएं करती हैं, यह तो बहू के कर्तव्य हैं, इसमें नया क्या है। जब भी पापा जी कहते कि निधि बहुत अच्छे से घर संभालती है, सबका ध्यान रखती है, तो रश्मि तुरंत वही बात दोबारा दोहराती, यह तो बहू के कर्तव्य हैं, सब करते हैं, भाभी क्या खास करती है। निधि को बुरा तो लगता, पर वह चुप रहती, क्योंकि वह संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती थी। पर रश्मि की तो जैसे यह आदत ही बन गई थी, हर बात में निधि को कर्तव्य याद दिलाना। एक दिन मम्मी जी बाथरूम में फिसल गई, जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। 3 महीने बिस्तर पर ही रहीं। निधि ने पूरे मन से उनकी सेवा की। टाइम पर दवाई, संतुलित भोजन और निधि की देखभाल से मम्मी जी जल्दी ही ठीक होने लगी। बीच बीच में रश्मि आकर मम्मी से मिल जाती थी, लेकिन एक दिन भी उनके पास नहीं रुकी। घर के काम में निधि की कोई मदद नहीं की। अपनी सहूलियत भरी लाइफ में रश्मि कोई असुविधा नहीं चाहती थी। आज रश्मि सुबह सुबह ही आ गई। मम्मी जी नाश्ता कर लीजिए, निधि ने सासू माँ को कहा। रश्मि तुम भी नाश्ता कर लो, निधि रश्मि से बोली। मैं तो खाकर आई हूँ भाभी, और वैसे भी आप तो रोज ही सिंपल सा दलिया बनाती हो, नाश्ते में कौन खाए इतना बोरिंग नाश्ता। सुबह सुबह रश्मि बोली, बेटा निधि को बहुत काम हो जाता है, सुबह से लगती है, फिर साल भर का बच्चा भी है, उसे संभालती है, तो जितना कुछ बना पाती है काफ़ी है। और मुझे और तेरे पापा को दलिया ही सूट करता है। नमन सिर्फ शेक पीता है। हम सबके चक्कर में बेचारी निधि
अपना मन मारकर यही सब खा लेती है। दिन भर हम लोगों में लगी रहती है। मम्मी जी के अंदर के भाव बाहर आ गए। अपनी माँ के मुंह से निधि की तारीफ सुन रश्मि को बहुत बुरा लगा। अब इसमें क्या बड़ी बात है, यह तो हर बहू के कर्तव्य हैं। आपकी तो आदत है मम्मी, हर समय भाभी के गुणगान करना। अब मेरे सास ससुर अगर मेरे साथ रहते हैं तो मैं भी ऐसा ही करती। रश्मि ने मन की भड़ास निकाली। सुनकर मम्मी जी चुप हो गईं। थोड़ी देर में निधि मम्मी को जूस देने गई तो मम्मी जी बोली, निधि बेटा, मैं सोच रही थी कि अब से घर के खर्चे का हिसाब किताब तुम रखा करो। सारे पैसे भी तुम अलमारी में रखना। अब मुझसे नहीं संभाला जाता, अक्सर ही भूल जाती हूँ। वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, आखिर तुम्हें ही सब करना है और तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। मम्मी जी आप ही संभालिए, सब मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मम्मी बोली, मैं जानती हूँ निधि तुम संभाल पाओगी, तभी कह रही हूँ। यह लो चाबियाँ, मेरी अलमारी में जो भी घर की ज़रूरत का सामान है अपने पास रख लो। इस घर के कागजात भी, नमन और पापा के ज़रूरी कागजात भी अब तुम संभालना, मैं रख कर भूल जाती हूँ। मम्मी ने निधि को चाबियाँ देते हुए कहा। मम्मी यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रश्मि बीच में बोल पड़ी, आप भाभी को यह सब क्यों सौंप रही हैं? आपको हेल्प चाहिए तो मैं हूँ ना, जब आप बोलोगी मैं आ जाऊँगी। रश्मि बोली, निधि हर जिम्मेदारी उठाने योग्य है और फिर घर की जिम्मेदारी आज नहीं तो कल निधि को ही उठानी है। तुम कैसे अपनी गृहस्थी छोड़कर आ पाओगी मेरी मदद को? मम्मी बोली। रश्मि चुप हो गई। और हाँ बेटा, अगर तुम और नमन किसी दिन फ्री हो तो बैंक लॉकर खुलवा लो। अब तुम्हारे गहने तुम संभालो, मैं नहीं जा पाऊंगी बार बार लॉकर ऑपरेट करने। मम्मी जी बोली, वैसे भी जब से फ्रैक्चर हुआ है घर में ही चलना मुश्किल है। मम्मी जी मैं हूँ ना आपके साथ, मैं लेकर चलूँगी आपको जहाँ जाना हो। निधि की आंखें भर आई। सासू माँ का उस पर विश्वास देखकर, मम्मी तुम यह गलत कह रही हो, अभी भाभी नहीं है इस लायक की उन्हें इतने अधिकार दिए जाएं। रश्मि गुस्से से आग बबूला हो उठी। अभी समय कितना हुआ है उन्हें इस घर में आए? रश्मि बोली, जितना भी समय हुआ है काफ़ी है। वह समझदारी में अपनी हम उम्र लड़कियों से आगे है और मुझे इंसान की परख तुमसे ज़्यादा है रश्मि। मम्मी जी सख्त होकर बोली। मम्मी मैं कह रही हूँ वह इस सब के लायक नहीं है। रश्मि फिर बोली। निधि उठकर जाने लगी। मम्मी फिर सोच लो, आप गलत कर रही हो। रश्मि को निधि को यूं अधिकार मिलना पसंद नहीं आया। यह उसका अधिकार है रश्मि, वह इस घर की इकलौती बहू है। हर कर्तव्य निभाने में निपुण, उसका हक है, उसे जरूर मिलेगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। मम्मी जी दृढ़ता से बोली। और तुम भी थोड़ी समझदार बन जाओ, अपने ससुराल में रिश्ते सुधारो, कुछ सीखो अपनी भाभी से। मम्मी ने रश्मि को प्यार से समझाया। निधि ने जाते जाते उनकी बातें सुनी तो उसके मन में मम्मी जी के प्रति प्रेम और सम्मान और बढ़ गया। खुश तो बहुत होंगी आप भाभी, सारे अधिकार और घर की बागडोर जो आ गई आपके हाथ, इसीलिए करती थी ना यह सेवा का दिखावा। रश्मि ने किचन में जाकर निधि पर ताना कसा। तुम ही तो कहती हो कि यह कर्तव्य बहू के हैं, यह फर्ज बहू के हैं। मैंने बस अपने कर्तव्य फर्ज ईमानदारी से निभाए हैं। निधि शांति से बोली। जब कर्तव्य मेरे हैं तो अधिकार भी मेरे हुए ना रश्मि, इसमें तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? आज निधि ने रश्मि को जवाब दे ही दिया। भला मुझे क्यों तकलीफ होगी? रश्मि सकपका गई। नंद के प्रति भाभी के क्या कर्तव्य हैं, मैं यह भी बखूबी जानती हूँ रश्मि। निधि ने रश्मि के कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ हाँ मैं जानती हूँ रश्मि धीरे से बोली। तो फिर चलिए, लंच रेडी है, आपकी पसंद का सब बनाया है, कहकर मटर पनीर का डोंगा लेकर किचन से बाहर निकल गई और रश्मि चुपचाप उसे देखती रह गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।